हे गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ एयरड्रॉप अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं फेरोज टेस्टनेट की तरफ से आ रहा है एक बड़े अपडेट के बारे में, क्योंकि वहाँ पर अब आखिरी जो सिलसिला है पॉइंट्स अर्न करने का वो शुरू हो चुका है और वहाँ पर 1.2x का बूस्टर मिल रहा है। तो उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद में बात करने वाले हैं। ब्लूम की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आ रही है CEX लिस्टिंग को लेकर। जी हाँ, ब्लूम का टोकन बिटगेट के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है कल, तो उसके ऊपर भी डिटेल के अंदर बात करेंगे। उसके बाद में गाइस यप AI, जो कि मैंने एक आपको प्रोजेक्ट दिया था जहाँ पर आप लोग इंस्टेंट विड्रॉल कर पा रहे थे, तो वहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और क्या कुछ अपडेट्स है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर टेकर प्रोटोकॉल को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं। उसके बाद में ग्रास की जो ऐप लॉन्च हुई है एंड्रॉयड ऐप, तो उसे आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, कहाँ से पासवर्ड लेना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में ओपी नेट के ऊपर 3 न्यू टास्क हैं। हालांकि बहुत सारे टास्क हैं बट उसमें से 3 टास्क जो है वो न्यू है, बाकी के टास्क हम पहले करते आए हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ करना है। और उसके बाद में इस ब्लॉक मैश की तरफ से भी अपडेट आ रही है जो कि अब बदल कर परसेप्ट्रॉन हो चुका है। उसके बाद में ब्लेस नेटवर्क, और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं POD की तरफ से आ रही अपडेट्स के बारे में। गाइस, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फेरोज टेस्ट नेट से। अब इस पर आपको काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका होगा। अगर आपने मुझे ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर एक्स पे, तो आप उस पर काम कर रहे होंगे। लाइक इनकी फंडिंग भी अच्छी खासी है। $8 मिलियन की फंड इन्होंने ऑलरेडी रेस किया हुआ है। और यहाँ पर गाइज अब जाकर जो है एक मेजर अपडेट आया है, जहाँ पर अगर आप लोग फेरोज टेस्टनेट के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, वहाँ पर शो होगी, जहाँ पर एक टाइमर चल रहा होगा और टाइमर में 27 डेज यहाँ पर रिमेनिंग बता रखा होगा। वो एक्चुअली टाइमर किस लिए है, वो जो रिवॉर्ड अभी तक आप जो टेस्टनेट पे काम कर रहे थे, जिसके आपको पॉइंट्स मिलते थे, वो अब रिवॉर्ड बढ़ के हो गए हैं 1.2x। और वो किन लोगों के लिए हुए हैं, जो लोग OKX वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, अभी तक आप लोग मेटामास्क वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो अगर आपको 1.2x बूस्टर चाहिए, यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो आपको मेटामास्क बदल के OKX वॉलेट को यूज़ करना होगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार अगर हम OKX वॉलेट यूज़ करेंगे तो भाई हमारा तो सारा डेटा जो है वो चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपके जो आप मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर रहे थे, तो उस मेटामास्क वॉलेट को आपको इंपोर्ट करना होगा OKX वॉलेट के अंदर, और फिर OKX वॉलेट को आपको आपके फेरोज टेस्टनेट से कनेक्ट करना होगा। और फिर आपको जो आप काम करते आए हैं, जो आप स्वैप करते हैं, जो आप प्रोवाइड लिक्विडिटी करते हैं, जो आप सेंड टू फ्रेंड्स वाला फीचर यूज़ करते हैं, तो वो आपको यूज़ करना होगा। और उसके आपको यहाँ पर जो है वो 1.2x बूस्टर के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे तो 2 न्यू टास्क और आए हैं, जो कि है, एक तो है फेरोज यूज़र नेम आपको क्लेम करना है, और एक है सबसे लास्ट वाला जो कि है आपको एक फ्री की NFT मिंट करनी है। तो ये दोनों टास्क भी आपको करने ज़रूरी है। यहाँ पर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप लोग NFT मिंट करते हैं तो आपको इसके 500 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग जो यूज़र नेम है, फेरोज का जो यूज़र नेम आप क्लेम करते हैं, जो डोमेन क्लेम करते हैं, उसके आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स जो है वो डायरेक्टली मिलेंगे। क्लियर हो गया है। अब ये कैसे करना है, यानी कि क्लेम कैसे करना है, मिंट कैसे करना है, सब कुछ मैंने जो है वो एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और मैंने एक्स के ऊपर पोस्ट किया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जाकर आप लोग वॉच कर लें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं फेरो स्वैप की। आपने नोटिस किया होगा कि स्वैप के नीचे और प्रोवाइड लिक्विडिटी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है। पहले तो जेनिथ हुआ करता था, अब यहाँ पर फेरो स्वैप भी आ चुका है। तो फेरो स्वैप पे भी आपको अगर आप लोग काम करोगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब तक आप जेनिथ पे करते थे तो उसके तो पॉइंट्स आपको मिल ही रहे हैं, बट आपको कहीं फेरो स्वैप पे भी लाइक स्वैपिंग करने के और प्रोवाइड लिक्विडिटी करने के यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लूम की तरफ से भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया है, और एक तरह से कह लीजिए शॉकिंग है। क्योंकि पहले जो है ब्लूम बोल रहा था कि भाई हम लोग केवल ब्लूम की ऐप के ऊपर और DEX के ऊपर जो है वो लिस्ट करने वाले हैं ब्लूम टोकन को। पर कल यहाँ पर एक सरप्राइज हमें मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है, बिटगेट ने सडनली अनाउंस कर दिया है कि हम लोग ब्लूम टोकन को जो है वो लिस्ट करने वाले हैं कल 27 जून को, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दिन में 3:30 बजे। अब यहाँ पर क्या गेम हो सकता है, वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्या यहाँ पर और भी एक्सचेंजेस आ सकते हैं या फिर केवल बिटगेट ही रहेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर केवल बिटगेट ही रहने वाला है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें यहाँ पर CEX के ऊपर क्लेम करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर जो है वो केवल हमको ब्लूम की ऐप के ऊपर क्लेम करने को मिले केवल ऑन चेन और हमको CEX पे क्लेम करने को ना मिले। इस तरीके से ब्लूम को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा और ये रिकॉर्ड रहा है पिछला काफ़ी टाइम से। आपने नॉट पिक्सल के टाइम पे भी देखा होगा, आपने लेयर एज के टाइम पे भी देखा होगा, आपने न्यूटन के टाइम पे भी देखा होगा कि जो ऑन चेन क्लेम है वहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग लाइक भीड़ काफ़ी होती है, ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो मोस्ट ऑफ लोग जो है वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। और सीधी सी बात है कि जो जिसको बेच के निकलना है वो पहले ही बेच के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है। अगर CEX वाला क्लेम होता है तो वहाँ पर फ़ायदा ये है कि भाई आप लोग पहले ही CEX पे क्लेम कर लेते हो और फिर आप इजीली जो है वो लेके निकल सकते हो। बट यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि CEX पे क्लेम ये शायद इनेबल ना करें, और करेंगे भी तो ये एंड टाइम पे करेंगे, यानी कि लास्ट टाइम पे 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले। सो जो भी अपडेट आएगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और एक्स पे दे दूंगा कि भाई आपको एक्चुअल में करना क्या है। और बाकी भाई क्या ही कर लेंगे, वैसे तो क्या ही लिस्टिंग होगी और क्या ही कुछ हो जाएगा वो कल देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर यप AI की तरफ से। जो लोग मुझे काफ़ी बोल रहे थे कि भाई विड्रॉल हमारे लिए नहीं हो रहा है, कैश आउट वाला ऑप्शन हमारे लिए डिसेबल है, और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो AI को है वो यूज़ कर रहे हैं पर हमें क्रेडिट्स नहीं मिल रहे हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जब AI पे काम करोगे, यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि आपको एक टाइम के बाद क्रेडिट्स मिलना बंद हो जाए और आपको फिर बाद में ही मिलेंगे कुछ घंटों के बाद। तो आपको स्पैम नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है, आप टाइमली यूज़ करें, जैसे कि 1 घंटे में कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, है ना। तो ऐसे आपको टाइमली ग्रेजुअली यूज़ करना है। अब ऐसे टूट पड़ोगे तो भाई आपको स्पैम में कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और फिर आपका हो सकता है आपका अकाउंट ही बैन कर दिया जाए। तो ये थोड़ा सोच समझ के चलें। बाकी विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है, कैश आउट वाला ऑप्शन है, वो टाइमली ओपन होता है शाम को या फिर रात को, वो आपको टाइमली चेक करते रहना होगा हर 2 घंटे में, 3 घंटे में। ओके। और अगेन मैं बता दूं कि ये अभी अपने टेस्टिंग वर्जन के अंदर है, ये अभी तक बिल्कुल लाइव नहीं हुआ है, ये अपने मैनेट में नहीं आया है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। बाकी कोई भी इशू है तो आप मुझे एक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेकर प्रोटोकॉल की। टेकर प्रोटोकॉल की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है, डिस्कॉर्ड के ऊपर हमें एक मैसेज मिला है जहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई जो TGE है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भाई ये जुलाई के अंदर होने वाला है, और ये हम पहले से ही कहते आए हैं कि जो टेकर प्रोटोकॉल का जो TGE होगा वो जुलाई के आसपास हो सकता है, और ये गाइज सच होते हुए दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि जुलाई के अंदर हमें टेकर प्रोटोकॉल का TGE दिखेगा। तो अगर आप लोग माइनिंग नहीं कर रहे थे तो अभी फ्लावर से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ग्रास की एंड्रॉयड ऐप की। एंड्रॉयड ऐप आ चुकी है, पहले वो केवल कुछ NFT होल्डर्स के लिए थी, अभी यहाँ पर काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसे आपको कहाँ से जो है डाउनलोड करना है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी लिंक दी हुई है इसकी कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन मैं आपको इसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे टेलीग्राम पोस्ट की, तो टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ से लिंक से जो है वो डाउनलोड कर लो, और इसे जो है आप फिर इंस्टॉल करके लॉगिन करके यूज़ करो। यहाँ पर 3x पॉइंट्स जो है आपको माइनिंग पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ओपीनेट की। ओपीनेट के ऊपर हमारे जो ऑन चेन टास्क है वो फिर से रीसेट हो चुके हैं, परसों रीसेट हुए थे। अब यहाँ पर 3 न्यू टास्क आए हैं हार्वेस्ट को लेकर। जो भी हमने स्टेक किए थे TBTC, मोटो और हमारे पिल टोकन्स, तो वो हमें हार्वेस्ट करने हैं। अब यहाँ पर हार्वेस्ट के अंदर केवल एक दिक्कत आ रही है, वो आ रही है जो TBTC वाले टोकन्स हमने स्टेक किए थे तो उसके रिवॉर्ड को हम हार्वेस्ट नहीं कर सक रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वो जब भी फिक्स हो जाएगी तो वो मैं एक्स पे पोस्ट डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि भाई फिक्स हो गई है, वो कर लीजिए। अगेन मैंने ओपीनेट के जो ये टास्क हैं उनको कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है एक्स के ऊपर, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकमेश की। ब्लॉकमेश आपको पता ही है कि ब्लॉकमेश जो है अब बिक चुका है, उसे परसेप्ट्रॉन नामक कंपनी ने खरीद लिया है, और अब ब्लॉकमेश एक्चुअल में उसका कोई वजूद नहीं है, ब्लॉकमेश अब नाम ही नहीं रहा है, तो हमें इसे ब्लॉकमेश नहीं, हमें इसे परसेप्ट्रॉन बोलना होगा। अब यहाँ पर हुआ यह है कि इन्होंने मुझे एक्स के ऊपर ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि मैं इन्हें कुछ दिनों से सवाल कर रहा था कुछ, और इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो शायद ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लेस नेटवर्क की। तो ब्लेस नेटवर्क का जो केटो प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर केटो पे ये इन्होंने अपना प्रोग्राम लिस्ट किया है, जहाँ पर ये
आई थिंक 5% जो टोटल सप्लाई है टोकन की वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं येपर्स को और केटो के इकोसिस्टम को। पर यहाँ पर ये प्रोग्राम कब तक चलेगा अभी तक टू बी अनाउंस्ड है, यानी कि स्टार्टिंग डेट तो 20 जून है, बट ये कब खत्म होगा इसकी कोई डेट नहीं है। क्या ये 1 महीने में खत्म होगा, क्या ये 2 महीने में, या क्या 3 महीने में? उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ब्लेस की जो टीजी है वो कब होने वाली है। अब खबरें ये निकल के सामने आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो ब्लेस टोकन की जो लिस्टिंग है वो सितंबर महीने के आसपास होगी, और अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। तो ये काफ़ी जो है वो आगे चला गया है, पर जो भी होगा वो देखा जाएगा। और केटो पे ये लिस्ट हुआ है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही प्रोजेक्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक अच्छा रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में। सबसे लास्ट में बात करते हैं पीओडी की, जो कि है पार्ट ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर गाइज जो भी टास्क आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लायर मिल रहा है, यानी कि आपको पहले से ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं अगर आप रेफरल इनवाइट करते हो किसी को, या फिर आप डेली चेक इन करते हो, डेली स्पिन करते हो, डेली लाइक सोशल मीडिया टास्क करते हो, तो वहाँ पर आपको सारे जो है वो पॉइंट्स मिल रहे हैं पहले से ज़्यादा। पर फिलहाल अभी तक इनकी तरफ से और भी कोई अपडेट नहीं आया है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पीओडी अकाउंट जो है वो लाइक ट्विटर अकाउंट जो है जो पीओडी से कनेक्टेड है वो बैन हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो आप लोग इनके डिस्कॉर्ड पे जाके ओपन कर सकते हो टिकट, और वहाँ पर आप इन्हें बता सकते हो कि भाई दिक्कत हमारे साथ ये हुई है, तो ये आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोगों की इन्होंने हेल्प करी है और इनका अकाउंट रिकवर हो गया है लोगों का। अब एक और बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग आपके पीओडी अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो आप लोग आपके ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड के अंदर इस्तेमाल करें और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।